वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ एक नया चैप्टर। दोस्तों क्लास 8th का ये चैप्टर है जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम्स। दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कंबशन और फ्लेम आपके लिए कितना स्कोरिंग है, और साथ ही साथ ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे कि आखिरकार फायर, फ्लेम, स्मोक ये सब क्या होता है, आखिरकार कंबशन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस के बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कंबशन। दोस्तों अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड द लाइट इज कॉल्ड कंबशन। ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है दोस्तों जिसमें कि जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें एक लाइट देता है और हीट देता है। समझ गए आप दोस्तों? फिर यही एक प्रोसेस हुआ ना। तो दोस्तों द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंबशन भी तो यही प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होता है? आखिरकार हमने दो डिवीजन जो किया है कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल, उसमें डिफरेंस क्या है, होता क्या है ये? दोस्तों बात आती है कि सब्सटेंस विच आर इजिली कैच फायर आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल पेपर, कोल एंड वुड। आप देख सकते हैं इसको किसी और एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली बर्न हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं कंबस्टेबल। ठीक है, और अगर बात करें कि द सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर रेडली आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल, जैसे कि सैंड, वाटर, ग्लास, ये तो होते ही नहीं हैं अक्सर, है ना, तो इनको क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टेबल कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है फ्यूल क्या होता है। फ्यूल फ्यूल क्या है दोस्तों? एनी सब्सटेंस विच अपॉन कंबस्टिबल प्रोड्यूस अ अनएजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जब उसको कंबशन प्रोसेस में है तो वो हमको बहुत अमाउंट के एनर्जी दे रहा है, इसको कहते हैं फ्यूल। जैसे कि आप जानते हैं फ्यूल फॉसिल फ्यूल हो गया, बायोगैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ईटीसी हो गया। दोस्तों फॉसिल फ्यूल क्या है? आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सालों तक बरीड रहते हैं अंडर द सॉइल, तो वो बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल, है ना। बायोगैस जो कि नेचुरल है, जो काउडक केक से बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी ये एक मैनमेड प्रोसेस है। तो ये सारे क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं। तो फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेट। अब आप देख सकते हैं सॉलिड में जैसे हमारे पास कोल हो गया, है ना, लिक्विड में लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया दोस्तों, और गैस में सीएनजी जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हमारे पास क्या है? फ्यूल हैं। तो फ्यूल क्या है कि फ्यूल एक ऐसा है जो जलेगा लेकिन हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। तो खुद बर्न होके, खुद फायर कैच करके, खुद कंबस्टेबल होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, फ्यूल के जो अकरेंस है उनके बेसिस पे भी इसको क्या डिवाइड किया गया है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स दैट जो कोल है वो तो हमें नेचुरल मिल रहा है ना, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस है, ये सब दोस्तों हमने आर्टिफिशियली बनाया है इसको, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी को हमने बनाया है, ये कहीं नेचर पे नहीं मिल रही। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो सीएनजीज हैं ये हमने बनाई है ना, सिंथेसाइज किया गया है, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है। अब बात दोस्तों आती है इग्निशन टेम्परेचर। ये एक टर्म यूज़ हुआ है आपके बुक में, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? आपने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैच फायर व्हेन हीटेड इन द एयर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टेम्परेचर, कम से कम, मिनिमम कम से कम एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपने अभी देखा पेपर, आपने देखा वुड, तो वो फायर को कैच करे जब वो उनको हीट किया जा रहा है एयर में, मीन्स दैट ऑक्सीजन तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा टेम्परेचर कम से कम जब कोई सब्सटेंस जिसमें आग लग सके, इसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब इतना कम से टेम्परेचर हो तो उस टेम्परेचर कहेंगे दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। अब ये क्या है? एक नया टर्म आ गया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ये कौन सब्सटेंसेज होते हैं जिसको हम इनफ्लेमेबल कहते हैं? द सब्सटेंसेज विच
have very low ignition temperature and can easily catch a fire with a flame are known as inflammable substances। अब दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, साथ ही साथ दोस्तों वो बहुत जल्दी से आग की लपेटों में आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। फ्लेम क्या होता है वो हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि लपटें जो आग होती है ना उनकी लपटों में ही वो कैच कर लेते हैं फायर को। जैसे कि प्लास्टिक, अगर पॉलीथीन होता है वो हम उसको आग के ऊपर भी रखते हैं तो बहुत जल्दी से कैच कर लेती है फायर को, है ना। तो दोस्तों ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्सटेंसेस याद आ रहे हैं जो इनफ्लेमेबल हो। ठीक है दोस्तों, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं डीजल, एलपीजी और एसीटोन। आप देख सकते हैं कि इसको डीजल को और एलपीजी को बस थोड़ी सी ही चिंगारी, थोड़ी सी ही फ्लेम की ज़रूरत होती है, झट से पकड़ लेती है आगे, है ना। जो हमारे गैस सिलेंडर घर में यूज़ होती है, लाइटर हम थोड़ा सा स्पार्क करते हैं और तुरंत कैच करता है फायर का। ठीक है, तो हम ये सब देख रहे हैं, फायर आ रहा है वर्ड। व्हाट इज़ अ फायर? आग क्या है? अगर मैं उसको बोलूं आपको कि डिफाइन कीजिए तो क्या बोलेंगे? फायर इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल कंबशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। मतलब कि हमारे पास तो फ्यूल है, लेकिन जब वो फ्यूल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और कंबशन रिएक्शन करता है, जो कि केमिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फायर। मतलब फिर से डेफिनेशन पढ़िए, तो फायर इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल कंबशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सॉर्ट ऑफ फ्यूल। अब वो फ्यूल कोई सा भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, ठीक है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ऐसा फ्यूल जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद एक केमिकल कंबशन रिएक्शन शो करता हो, उसको, उस प्रोसेस को कहेंगे, उस क्रिया को कहेंगे हम फायर। आप जंगलों में देखते होंगे कि पेड़ों में आग लग जाती है ना। तो जो वुड है, वुड क्या है, एक टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल है ना। उस फ्यूल में जब हवा तेज चलती है तो ही रिएक्शन होता है, मीन दैट ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस प्रोसेस क्या कहेंगे हम फायर। अब देखो दोस्तों, बात आती है कि हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड अपॉन हाउ मच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल। मतलब हमें दो चीज़ मिल रही है, पहला है फ्यूल और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ जब तक रहेंगी हमारे पास, तब तक हम कह सकते हैं कि फायर उतनी ज़्यादा देर रहेगी। मान लीजिए हवा बहुत चल रही हो, लेकिन अब आपके पास लकड़ी कम है, तो क्या करेंगे, क्या आग जलेगी? नहीं। और मान लीजिए आपके पास लकड़ियां बहुत सारी लेकिन हवा ही नहीं चल रही, तो जिस कमरे में या जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं है उस जगह पे भी हमारी फायर वर्क नहीं कर सकती। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है फायर ट्रायंगल की। आपने अभी फायर देखा, ठीक है, फायर के दो कंपोनेंट भी देख लिए, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि फायर ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं अग्नि त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं, क्या है ये? दोस्तों देखिए, फॉर द जनरेशन ऑफ द फायर वी नीड द थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, हमें तीन चीज एक साथ चाहिए। अगर वो तीन में से कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा फायर ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब कोई ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता है फायर ट्रायंगल, तो हम क्या कहते हैं, फायर नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसको आप जरूर देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या है, सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल और कंबस्टेबल मटेरियल। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब तक कोई फ्यूल हमारे पास नहीं होता, जब तक कोई कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होता हमारे पास, तब तक क्या होता है कि आग, भले ही हमारे पास ऑक्सीजन हो लेकिन आग नहीं जल सकती, फायर नहीं हो सकता, है ना। तो हमको क्या चाहिए, कोई फ्यूल, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, चलेगा। ठीक, सेकंड क्या है, हीट सोर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमें एक ऐसा हीट सोर्स चाहिए। हीट सोर्स बोले तो दोस्तों कि मैच स्टिक हो गया या लाइटर हो गया, या ऐसा कोई भी सोर्स हो जिससे उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को हीट मिल सके, जिसका वो कम से कम अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाए और वो फायर को कैच कर सके। समझ रहे हैं दोस्तों? तो एक ऐसा पर्टिकुलर हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसके लिए टेम्परेचर को चाहिए, मतलब उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सोर्स चाहिए। और वो तो आपको पता है कि इग्निशन टेम्परेचर जब तक वो अटेन नहीं कर पाएगा तब तक वो फायर भी कैच नहीं कर पाएगा, है ना। अब दोस्तों थर्ड बात आती है कि इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन द कंबशन। कंबशन करने के लिए हमें एक इनफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू रिमूव एनी वन ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ फायर कैन बी कंट्रोल।
अब दोस्तों क्या होता है कि जब देखो कहीं भी आग लगती है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं। तो कंबल डालने से क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? कंबल डालने से ये फ़र्क पड़ता है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर उतने सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं। तो सराउंडिंग से जब ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी क्लोज हो जाती है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हमारा उस पर्टिकुलर एरिया में एक ट्रायंगल का जो पार्ट है, एक वर्टेक्स जो है वो कम हो जाता है। तो हमारा जो फायर ट्रायंगल है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे फायर कैच नहीं करती फर्दर। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि तीनों ज़रूरी हैं। अब हम उसको देखेंगे डायग्राम से। देखिए बीच में फायर है ना, और इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे हीट है, और नीचे क्या है, फ्यूल है। जब फ्यूल बर्न होगा तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, साथ ही साथ उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, है ना। तो जब तक कि तीनों चीज़ नहीं होंगे तब तक हमारा फायर ट्रायंगल क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। अब दोस्तों बात आती है फ्लेम की। फ्लेम क्या होता है? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ दोस्तों तो फ्लेम होता है लपटें। लपट को कहते हैं फ्लेम। मतलब जो हमारी आग जल रही होती है उसके मतलब जो लपटें आती हैं उसको कहते हैं हम फ्लेम। ठीक है, अब देखिए फ्लेम इज अ इनविजिबल एंड अ गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। पहला डेफिनेशन क्या है कि वो एक विजिबल है, हमें दिख रहा है, साथ ही साथ वो गैशियस है, सॉलिड या लिक्विड नहीं है, वो गैशियस पार्ट होता है किसका, फायर का। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, व्हाट वी सी एज अ फ्लेम इज अ लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ द फ्यूल। फ्लेम को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है ना, उसका कंबशन हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अब वो एनर्जी दोस्तों अगर लाइट एनर्जी है, लाइट मीन्स दैट हमें दिखाई दे रहा है, उजाला, मतलब कोई सब्सटेंस जलता है तो हमें जो उजाला दिखाई देता है, तो जो फ्लेम वो होता है जो उजाला होता है। मीन्स दैट जैसे कि लकड़ी जल रही होती है तो हमें येलो येलो कलर का कुछ दिखाई देता है ना, अब हमें आप देख रहे हो उसको उजाले को कहते हैं हम फ्लेम। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल भी बर्न होता है ना। कैंडल जब बर्न होती है तो उसके कुछ फ्लेम बनती है येलो कलर की। अब उसके जोन क्या हैं वो देखिए डायग्राम से। देखिए दोस्तों सबसे टॉप मोस्ट में आता है हॉटेस्ट पार्ट, है ना, सबसे गर्म पार्ट होता है टॉप में, उसका लिखा है आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ये कंप्लीट कंबशन शो करता है कि भाई आउटर जोन ये है। बीच में दोस्तों आता है मॉडरेटली हॉट, ये बीच वाला मॉडरेट हॉट में होता है, और उसके दोस्तों नीचे आता है मिडिल जोन ऑफ पार्शियली कंबशन। ठीक, और जो टिप होती है उसके जस्ट नीचे लिखा है लीस्ट हॉट, यहाँ सबसे कम गर्माहट रहती है। और जो निडल होती है उसकी दोस्तों उसमें लिखा है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स, यहाँ पे उस वैक्स के वेपर्स यहाँ से पिघलते हैं दोस्तों, है ना। और जब आप देखते हैं कि वैक्स कैंडल जो मोम है वो पिघलने लगती है तो वो नीचे गिरते लगती है। तो ये था दोस्तों फ्लेम ऑफ कैंडल। अब बताती है दोस्तों स्मोक। अब आखिरकार स्मोक क्या होता है, धुआं जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो दोस्तों इसको कैसे डिफाइन करेंगे। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड अनबार्ड पार्टिकल्स डिस्प्रेस्ड इन अ एयर। दोस्तों होता क्या है कि जब कोई भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसका जो अनबर्न पार्टिकल्स होता है वो डिस्पर्स हो जाता है एयर में, तो वो हमें एक धुएं के सेंस में हमें फील होता है। अब ब्लैक कलर ऑफ स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन द स्मोक। अब आप बोलेंगे सर धुआं तो ब्लैक कलर का होता है, हमें ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। दोस्तों वो ब्लैक कलर क्यों होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो भी हमारा फ्यूल होता है उसमें जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न्ड होते हैं, वही हमको स्मोक दिखता है। तो चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक आप इसका करिए रिवीजन। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो अपने छोटे भाई बहनों को और अपने फ्रेंड्स में अपने कलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये हेल्प कर सके एग्ज़ाम में।